कि सीमा वर्मा लड़की होकर के भी और सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाई है और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसने टॉप किया है। पूरे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इतना नंबर कोई नहीं पाया है। किताबें और टीचर बदलने से नॉलेज नहीं बनता है। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख लेना। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों के सामने 664 मार्क्स 664 मार्क्स सीमा वर्मा, जिनका आप जितना तालियों से स्वागत करें उतना कम है। सीमा वर्मा के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि आप अगर इस बच्ची को देख के अगर आपको जितने बैठे अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिला तो पूरी ज़िंदगी में आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं इसको देख के। ये बच्ची है, सबसे पहले तो मैं इसके दीदी और जीजा को यहाँ बुलाना चाहूँगा जो इसके लिए भगवान है। आप साक्षात भगवान देख सकते हैं। आप लोग आए। इस बच्ची के लिए इस बार 664 मार्क्स हैं। यहाँ पढ़ती थी, अगर आपको मैं बताऊँगा अभी इसके बारे में, वो खुद बताएगी। आप इन लोगों के लिए पहले तालियाँ बजाएं। सीमा वर्मा के दीदी और जीजा, यही इसके लिए माँ बाप हैं, वही उसके लिए उसके भगवान हैं। क्योंकि भगवान साक्षात कुछ करने नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं कुछ करने के लिए। ये सीमा वर्मा जिसका इस बार 664 मार्क्स आए, यहाँ पढ़ती रही। एक साल ऐसा आया जब सीमा के पापा एक्सपायर हो गए। उसके एक साल बाद ऐसा वक्त आया जब जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, आप सोचिए जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता हो अगर वही न रहे घर में, और एक लड़की के लिए, एक लड़का हो तो सोच सकते हैं अगर उसके अंदर जुनून हो कि हम कुछ भी करके पढ़ सकते हैं। एक नॉर्मल घर से अगर लड़की निकले उसके लिए लोग बोलते हैं कहाँ भेज रहे हो पढ़ने घर से बाहर। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसके पापा एक्सपायर हो गए, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं, इसलिए मैं इनके जीजा को भगवान इनके लिए कह रहा हूँ कि इन्होंने इनका सपोर्ट किया। पहले जीजा के लिए तालियाँ हो जाए। उसके बाद वहीं तक नहीं, सोचिए कितना ये इसके अंदर हौसला रहा होगा, जुनून रहा होगा डॉक्टर बनने का। इसके साथ की बच्चियां BMS BHMS सब ले लीं, जिनके गार्जियन भी थे, सब कुछ था। लेकिन ऐसी लड़की, इसको इतना जुनून था, अंदर से हिम्मत थी कि इसने कुछ नहीं लिया। इसको अपने आप पे भरोसा था कि हम बनेंगे तो MBBS बनेंगे, नहीं कुछ नहीं बनेंगे। और अगले साल पापा के जाने के बाद मम्मी भी एक्सपायर हो गई। अब सोचो ज़रा आप, ऐसी बच्ची, वो भी बेटा नहीं बेटी, जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट पापा नहीं है, मम्मी चली गई, इमोशनल सपोर्ट भी चला गया। पापा नहीं होते हैं लेकिन मम्मियाँ इमोशनल सपोर्ट कम से कम करती हैं, बेटा हम खड़े हैं। लेकिन मम्मी भी चली गई। सोचो इस बच्ची को कितना हौसला कौन दिया होगा। तो जब तक आपको इसके अंदर से ही तो हौसला मिला होगा। जीजा ने पैसा दिया, इसलिए जीजा ने सपोर्ट किया, क्योंकि और कोई नहीं करता। तो दीदी जीजा तो भगवान है ही है इनके लिए। लेकिन खुद अंदर से कितना हौसला इस बच्ची के अंदर रहा होगा। आप सोचिए, खुद आप सोचिए, आपके मम्मी पापा हैं, सब कोई है, आपका इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसके बावजूद अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सोचिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी चला गया, इमोशनल सपोर्ट भी चला गया। फाइनेंशियल तो दीदी जीजा ने कर दिया, लेकिन इमोशनल कोई कितना भी कर ले जाए, अगर मम्मी पापा नहीं हैं, उनकी कमी कोई पूरा कर सकता है? कभी नहीं। तो सोचिए ऐसी बच्ची जो इतने मार्क्स आते थे इसके कि BMS चाहे UP का कोई कॉलेज चाहती, चाहे जहाँ चाहती इसको पहला कॉलेज मिलता, BHMS मिलता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो इसको देख के इसलिए हमने बोला एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा मार्क्स 664 मार्क्स आए और अच्छे नंबर से सिलेक्ट हो रही है। UP में जहाँ चाहेगी बच्ची अपना कॉलेज लेगी। तो एक बार सीमा वर्मा के लिए तालियां होनी चाहिए। इस बच्ची से आप लोगों को मोटिवेशन लेना चाहिए। कभी इसने हिम्मत नहीं हारा। अब सर स्टेथोस्कोप देके सीमा वर्मा का स्वागत करेंगे। सीमा वर्मा के बारे में सर कुछ बात बोलेंगे, ज्ञानेश सर कुछ बात बोलेंगे, केमिस्ट्री वाले सर, क्योंकि एक बार तालियां हो जाए दीदी के लिए।
बजाते रहिए तालियां सीमा के लिए, क्योंकि हम लोगों को इससे खुद हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग सोच लेते थे कि अब ये बच्ची कैसे पढ़ेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा। तो इसके बारे में, सीमा के बारे में सर भी बोलेंगे और सर भी बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसका जुनून देखा है। इससे ज़्यादा खुशी आज हम लोगों को है, दीदी जीजा को होगा कि कैसे इसके अंदर हिम्मत थी। हम लोग हार जाते थे कि अब सीमा पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, अब सीमा क्या करेगी, हम लोग सोचते रहते थे, लेकिन सीमा के अंदर इतनी हिम्मत थी। तो एक बार सर बोलेंगे और फिर ज्ञानेश सर बोलेंगे केमिस्ट्री के सर सीमा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सीमा वर्मा लड़की होकर के भी और सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाई है और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसने टॉप किया है। पूरे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इतना नंबर कोई नहीं पाया है। और हमको याद आ रहा है कि 2-3 साल पहले जब रिजल्ट निकलता था तो सारे बच्चे सबसे पहले फ़ोन करके पूछते थे कि सर सीमा वर्मा का कितना नंबर आया, सीमा वर्मा कितना नंबर आया। कोचिंग में सारे बच्चे इसको पूरा छाई रहती थी, क्योंकि नंबर बहुत बढ़िया इसके आते थे, लेकिन थोड़े नंबर से रुक जाते थे। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा, इतनी समस्याओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारा। और बहुत बहुत धन्यवाद इनकी दीदी और जीजा जी को, जो इतना इनको सपोर्ट किया। हमने भी इनको बहुत सपोर्ट किया था। सीमा वर्मा का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराना हुआ तो हमने अपने तरफ से पैसा दे करके बच्ची का हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराया कि कुछ अच्छा कर सकती है। क्योंकि जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें एक बार बच्चों को थोड़ा बैठना जरूरी रहता है, जिससे पता चले कि ऑल इंडिया में क्या पोजीशन हो रहा है। तो हमने अपने तरफ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराया था और आज इसने कुछ करके दिखा दिया। इससे आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग भी बेटा मेहनत करो और इसी तरह से आप लोग भी बेटा नंबर पाओ। इसने सर से बायो भी पढ़ा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ी, पूरा हमसे फिजिक्स पढ़ी और इसी का देन है कि आज इतना मार्क्स इसका आया है। थैंक यू एवरीवन। सर आप लीजिए, थोड़ा बताइए। धन्यवाद डीपी सर, धन्यवाद मेहताब सर। और मेरी तो एक लाइन होती है, अभी जो नए लोग बैठे हैं ये लोग तो गए, इनके लिए लाइन है अच्छे डॉक्टर बन के निकले। और आकाश एक बड़ी अच्छी लाइन बोले थे कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। तो किसी का ऑपरेशन करना तो अपना लेना बस नहीं, अब समझा ही दे रहे हैं। किसी का ऑपरेशन करना तो अपना, जो अपने हिस्से का है, जो आप वहाँ तक पहुँचने के लिए किए हो उतना ही लेना। उसका मत सोच लेना कि ऑपरेशन किए हैं तो हम ले ही लेंगे, नहीं। तो ये सब चीज़ें अब अपने आप आपके पास आ जाएंगी। होता नहीं है, कभी कभी जब आप अच्छी जगह पहुँच जाते हैं तो फिर आपको ये लगता है कि अब मैं बेस्ट हो गया हूँ, मेरे पैरेलल कोई आने वाला नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, आपके पैरेलल और आपको डिफीट करने वाला भी आने वाला है, जो आप लोग बैठे हो, नहीं। तो याद रखिएगा। तो नए डॉक्टरों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। एकदम खतरनाक डॉक्टर बनिए, खतरनाक डॉक्टर बनिए। और खतरनाक मतलब अच्छा, खतरनाक मतलब अच्छा, बड़ा एकदम खतरनाक डॉक्टर बनिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन यहाँ आ जाएं। हम लोग जाते हैं अमेरिका, नहीं, सोचो जरा, है कि नहीं। अगर काश ऐसा हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आए, इन डॉक्टरों से ऑपरेट करवाए, तो कितनी बड़ी बात होगी। मोदी सब जाएं, नहीं, सीधे। तो इस तरह का डॉक्टर बनना। अभी तो आपने तैयारी किया है सिलेक्शन के लिए, अब आपको अभी और लड़ाई आगे लड़नी है, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे डॉक्टर हर एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। उसमें भी आपको नंबर 1 बन के निकलना है, ठीक है। और जब वहाँ नंबर 1 बन के निकलेंगे तो डीपी सिंह क्लासेस नंबर 1 हो ही जाएगी, है कि नहीं। बात इन लोगों के लिए है, एक लाइन, ठीक है। इनसे आप इंस्पिरेशन जितना पा रहे हैं द बेस्ट है। ये आते रहेंगे। सर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि समय समय पर इस तरह के फंक्शन होने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं। एकदम ब्लड आपका उबलने लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन होने चाहिए, होते रहने चाहिए और होते भी रहते हैं। आपके लिए एक लाइन है, आपको एक काम दिया गया है बस। कौन सा काम? देखो सबको पता है, सबको पता है ना। एक काम दिया गया है बस। घर वाले आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम दिए हैं, सिर्फ पढ़ाई करना। दूसरा काम अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी फॉल्ट है, ना तो गार्जियन की फॉल्ट है, ना हम टीचरों की फॉल्ट है, ना और किसी की फॉल्ट है। एक काम है और उस काम को आप सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कर जाइए। अपने आप सारी लाइनें, सर ने जो बोला, सर ने जो बोला, आपने जो बोला, सब उसी में आ जाएंगी। बस एक काम आपको मिला हुआ है, क्या? पढ़ने वाला। वही काम आप अच्छा कर जाइए बस,
ठीक है। और सीमा वर्मा के बारे में सर लोगों ने सब बोल दिया है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा है कि ये बच्ची पूरे क्लास में नंबर 1 जिसका पोजीशन आ रहा हो और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो। आप सोचिए 300, 400, 1200 हज़ारों बच्चों में नंबर 1 जिसका टेस्ट में नंबर आ रहा हो और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो। वो सोचो रात भर कैसे सोता होगा, कैसे सुबह उठ के फिर से डीपी सर का फेस देखने के लिए आता होगा कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंस्पायर्ड होने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। और हम कहेंगे डीपी सर बच्चों को मिठाई उठाई खिला दें, हम लोगों को तो खाना नहीं है ना। और सबसे लास्ट में सीमा से कहेंगे कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा इंस्पिरेटिंग बात, और जैसा आपको फील हो रहा है, जैसा आपको लग रहा है, वो बच्चों को समझाएं। तो ये था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही एक लाइन थी जो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, हम इतनी मेहनत करेंगे कि ईश्वर को खुद आके हमें उनका आशीर्वाद प्रदान करना पड़ेगा। 2015 में हमारा इंटर कंप्लीट हुआ था यूपी बोर्ड से। तो जब हम कोचिंग आए थे पहली बार, तो 2 महीने तक हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इंग्लिश में पूरा पढ़ाया जा रहा था। लेकिन कोशिश करते करते इतनी बार, 1-2 साल तो हम एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं थे, उसके बाद इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ा है कि हमको पता नहीं चला कि हम कितनी बार पढ़ डाले, उसको बता नहीं सकते। और जितनी भी बार पढ़ते थे, चाहे एक दिन में 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, लेकिन हर बार नया पॉइंट उसमें मिलता था, हर बार नई चीज़ समझ में आती थी। ऐसा नहीं था कि 1-2 बार पढ़ लिए तो बार बार वही ऊब लग रहा है कि नहीं यही एनसीईआरटी बार बार क्यों पढ़ें। तो था कि पापा हमारे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि हम उतना अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हम उनके विश्वास पे विश्वास करते थे कि वो हमारे ऊपर इतना विश्वास कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। कुछ तो होगा हमारे अंदर ऐसा जो उनको इतना ज़्यादा विश्वास है। इतनी सारी समस्याएं थी कि उनका स्वास्थ्य खुद गड़बड़ था, लेकिन फिर भी कोशिश कर करके हर महीने दिया करते थे फीस वगैरह जो भी थी। तो बस उन्हीं का सपना हमारे दिमाग में सदैव रहता था। हम कुछ भी अपने बारे में सोचने से पहले सिर्फ उनके सपनों के बारे में सोचते थे कि उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, हम उनके लिए कुछ ना दे तो हमारा जीवन ही बेकार है, जीना नहीं चाहिए। राम का वनवास तो 14 वर्ष का था, लेकिन हमारा तो 7 ही वर्ष का था। राम ने सिर्फ अपने पिता को खोया था, लेकिन हमने दोनों को खो दिया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज वो होते तो एक खुशी महसूस करते और हम उनको देखते, लेकिन आज ये हो गया है कि वो हमको देख रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी खुशियाँ क्या होती हैं। तो बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बस यही सोच के कि उनका सपना पूरा करना है, कोई तो हो उनका सपना पूरा करे। वो हर बार पेपर में किसी भी बच्चे को देखते, कहते तुम लोग पेपर देखी, ये बच्ची निकली है, उसके बाप का नाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, तुम लोग कब निकालोगे, क्या करोगे, हमारे लिए कुछ करो। तो हर बार होता था, दुख होता था, निकाल लें, लेकिन लगे रहे कि नहीं, हार नहीं मानेंगे। पहली बार जब दिए थे तो हमारा सिर्फ 203 नंबर आया था, उसके बाद से बढ़ता गया। दूसरी बार 320 आया, उसके बाद 448 आया, फिर बढ़ा 30 नंबर 478 आया, फिर बढ़ा। उसी दौरान 478 के बाद ही जब तैयारी करने आए हम, तो पापा 1 महीने बाद ही एक्सपायर कर गए। फिर कोरोना आ गया, उसी में मम्मी भी जुलाई में 1 साल भी नहीं हुआ पापा के गए, तो मम्मी भी चली गई। फिर उसे मम्मी के जाने के बाद ही हमारा 1 महीने के बाद एग्ज़ाम था, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने निकाला तो आया हमारा 571 नंबर। फिर भी नहीं हुआ तो फिर लगे तो आया 587। तब तो दीदी के यहाँ ही चले गए, तो कोरोना आ गया था, कोचिंग तो बंद हो गई थी, तो दीदी के यहाँ थे तो आया 587। फिर भी नहीं हो पाया। उसके बाद 590 तक हुआ था उस साल, लेकिन फिर भी 3 नंबर से रह गया। तो हम सोचे कि नहीं, हम MBBS करेंगे, उनका सपना था ज़रूर पूरा होगा। फिर कोशिश किए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। दीदी जीजा तो थे ही, बोले हमारे लिए भगवान हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज हम ये ना कर पाते। कोई तो ज़रूर होता सपोर्ट करने वाला, तो यही तो सब कुछ। हाँ, मेहनत तो हमारी है, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई है, इसीलिए ये आगे बढ़ पाए, नहीं तो शायद ना कर पाते। तो इस बार बहुत सारा मेहनत करने के बाद सब ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए, फिर अपना टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किए।
सब कुछ करने के बाद तब इतनी मेहनत के बाद ये आया है 664 नंबर। तो एक बार तो रिज़ल्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना नंबर आया है, लेकिन ये खुशी की बात है कि अच्छे नंबर आए हैं। खुशी तो 10 गुनी होती, अगर माँ बाप होते तो 10 गुनी खुशी होती, लेकिन ये है कि खुशियाँ बहुत कम हैं, दुख ज़्यादा हैं इस समय। फिर भी उनके और भी बहुत सारे सपने हैं, कोशिश करेंगे कि हम और सारे सपनों को पूरा कर पाएँ, तभी हमारा जीवन साकार होगा, नहीं तो कुछ नहीं है हमारे जीवन का। थैंक यू बेटा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे इंक्वायरी में आते हैं तो तुरंत पूछते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा, तुरंत ये पूछते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश से वो घबराते हैं, तो हिंदी में हर बात तो देखो हिंदी में समझाया जाता है, लिखाया जाता है पूरा किस में, इंग्लिश में। टर्म अगर इंग्लिश ना यूज़ किया जाए तो फिर आगे चल के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें समस्या आएगी। आगे चल के जब आप लोग MBBS करने जाओगे वहाँ पढ़ने फिर समस्या आएगी। तो आपके साथ साथ एग्जाम्पल है कि देखो बच्ची ने बताया कि हम शुरू में आए थे तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता था तो समझ उतना नहीं आता था, लेकिन देखो इसने भी प्रयास किया तो आज इतना अच्छा नंबर इसने लाया। तो कभी घबराना नहीं है। हम भी बच्चों को समझाते हैं, जैसे इंक्वायरी में बच्चे आते हैं कैसे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हम बस तुम 3 क्लास करके देखो, 3 क्लास के बाद से तुमको हिंदी पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगा। और क्लास में देखते हो हर बात हिंदी में भी बताया जाता है, अलग से पूछा जाता है इस चीज़ को हिंदी में बताओ, तुम लोग हिंदी में बताते हो, और यहाँ के हिंदी भी अलग होती है, सबको पता है। तो बेटा मोटिवेट रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। अब थोड़ा सा सब लोग मिठाई खा लिए, अब आप लोग भी मिठाई खाइए। मिठाई थोड़ा ही खिलाया जाएगा क्योंकि आग लगाने के लिए थोड़ा ही चिंगारी काफ़ी होता है, तो मिठाई थोड़ा ही देर सबको खिलाया जाएगा। सीमा ने एक बात बोला, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं? सीमा ने ये बोला कि उसने NCERT जो है 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी। मतलब इसका सेंस ये था, ये शॉर्ट में तो नहीं बोल पाई कि आप किताबें मत बदलिए, टीचर मत बदलिए, आप उसी से पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। क्योंकि पता है किताबें और टीचर बदलने से नॉलेज नहीं बनता है। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख लेना, उसी किताब को कितनी भी बुरी किताब हो वो तुमको कभी ख़राब करके नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ नॉलेज दे के जाएगी। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में एक वसूल सीख लेना, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जाना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो, पता है जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती हैं ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं। जितना फैमिली के पास हो, थोड़ा सा टीचर का गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाए, उसी पे विश्वास कर लेना। सबसे पहले खुद पे, फिर उसके बाद टीचर पे करके अच्छे से पढ़ना। और सबसे पहले जब भी पढ़ो, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, मैं MBBS का तो नहीं जानती, मुझे लगता है कि जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए ये रूल फॉलो करता है। आप जब भी पढ़ो, पहले तो एक बार अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आपका कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब आप 1 बार 2 बार पढ़ लो चीज़ों को, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा लो। प्रैक्टिस सेट उठाओ, एक प्रैक्टिस सेट डेली करो, उसके बाद उस प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करो। उसमें ये देखो कि आपको कौन सा टॉपिक है जो नहीं आ रहा है, उस चीज़ को 3 बार 4 बार पढ़ो। तो फिर अगला जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जब सॉल्व होता है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। जो कॉन्फिडेंस सब लोग रखते रहते हैं, पता है नॉलेज ही कॉन्फिडेंस का बेस होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के मोटिवेशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए पहले नॉलेज गेन करो, कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, मेरी दोस्त जितना स्ट्रगल की है ना, मैं उसके साथ रात रुक के देखी हूँ, मुझे भी रोना आ जाता था। और मैं जीजा दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी दोस्त को इतना सपोर्ट करने के लिए, और उसका जो MBBS होता है ना, वो चीज़ आज पूरा हो गया है। और कहा जाता है ना कि बड़ी दीदी माँ समान होती है, शायद दीदी ने प्रूव कर दिया।